एपिसोड की शुरुआत ही काफी कहना चाहिए चौंकाने वाली है। बिल्कुल। एपिसोड शुरू होते ही जैसा कि उम्मीद थी, बांजो सच में हिरागी को पकड़कर पीछे नदी में कूद जाता है। हाँ, रात का समय है, अंधेरा है और ये देखकर काजी, साको सब लोग एकदम भौचक्के रह जाते हैं। उनके चेहरे पर जो भाव आते हैं ना, मतलब देखने लायक हैं, यस। एकदम हक्के बक्के। और पानी के अंदर जाते ही हिरागी को एक फ्लैशबैक आता है काजी का। हाँ, उसमें काजी उसे हेडफोन देने के लिए शुक्रिया कह रहा है। काजी कह रहा है, हिरागी सर, जब से आपने मेरे को ये हेडफोन दिया, भाई मैंने लड़ना झगड़ना बंद कर दिया है। वो वादा भी करता है कि वो एक बेहतर कैप्टन बनने की कोशिश करेगा। लेकिन उसी फ्लैशबैक में अगले ही पल हम काजी को उसके डीमन फॉर्म में देखते हैं। हाँ, मतलब वो अपनी पुरानी बेकाबू और हिंसक लड़ने वाली स्थिति में वापस। ये देखकर हिरागी परेशान हो जाता है। और ये सब हिरागी सोच रहा है पानी में गिरते वक्त। पानी के बाहर क्या चल रहा है? लड़ाई तो जारी है। हाँ, बाहर साको और उसका साथी इनुगामी चिल्ला रहे हैं, हिरागी, अरे भाई कहाँ गए वो दोनों? लेकिन साको फौरन एक्शन में आता है। वो दीवार पर पैर रखकर एक कमाल भी बैक फ्लिप किक मारता है। हाँ, और नीचे खड़े एक दुश्मन को सीधे ढेर कर देता है। सही है। फिर वो इनुगामी से कहता है, भाई चल यार, फटाफट से इस बैटल को खत्म करते हैं। मतलब फोकस वापस लड़ाई पर। इसी बीच बाकी फ्यूरन वाले अंधेरे में हिरागी को ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं। कोई कहता है कि इतना अंधेरा है, कुछ दिख नहीं रहा। तभी हिरागी पानी से बाहर निकलता है। और उसके ठीक पीछे बांजो भी। हाँ, और बांजो बाहर आके कहता है, यार काफी ज्यादा ठंड हो गई। फिर हिरागी से पूछता है, क्या तेरे को दिखाई दे रहा है अब? जैसे मजाक कर रहा हो। हिरागी जवाब देता है हाँ। और फिर वो बांजो को धन्यवाद कहता है। हाँ, ये चौंकाने वाला था। वो कहता है, भाई तेरी वजह से तूने मेरे को पानी में कुदाया, तो मेरा एक तो हेड क्लियर हो चुका है और मेरे को सब कुछ दिखाई भी दे रहा है। जैसे ठंडे पानी ने उसका गुस्सा शांत कर दिया हो, उसे चीजें साफ नजर आने लगी हैं। बांजो ये सुनकर खुश हो जाता है, कहता है ये तो बढ़िया बात है, और फिर सोचता है चलो लड़ाई जारी रखते हैं। बिल्कुल, और तुरंत हिरागी पे घूंसा चलाता है। लेकिन इस बार हिरागी एकदम अलग है, शांत। वो बिना ज्यादा हिले डुले आसानी से बांजो का पंच पकड़ लेता है। और फिर हिरागी कहता है, भाई अब मैं तेरी इस बकबक से पक चुका हूँ, मेरे सर में दर्द हो रहा है और अब तो पिटने वाला है। बांजो घूमकर फिर से हमला करने की कोशिश करता है, पर हिरागी इस बार एक जोरदार किक मारता है। बांजो हाथ से रोकने की कोशिश करता है, पर किक इतनी ताकतवर है कि वो दूर जा गिरता है। गिरकर भी बांजो हंस रहा है, कहता है, भाई मेरे को दिन में नहीं रात में तारे नजर आ गए। हाँ, और वो हिरागी की किक की तारीफ भी करता है, भाई तेरी ये लात में सबसे ज्यादा दम था, ये मेरे को सबसे बढ़िया लात लगी। लेकिन फिर वो गंभीर होकर पूछता है, मेरे को समझ में नहीं आया तो इतना पागल क्यों हो रहा है? उसके लिए लड़ाई में चोट लगना तो जैसे आम बात है। तो वो पूछता है कि काजी को पिटते देखकर हिरागी इतना आपा क्यों खो बैठा। हिरागी मानता है कि हाँ, लड़ाई में चोट लगती है, पर उसका गुस्सा इस बात पर है कि वो काजी को संभाल नहीं पाया। और बांजो की वजह से काजी को फिर से अपने उस डीमन फॉर्म में जाना पड़ा जिससे वो निकलने की कोशिश कर रहा था। बिल्कुल। हिरागी गुस्से में आगे बढ़कर बांजो का कॉलर पकड़ लेता और पूछता है, तेरी हिम्मत कैसे हुई काजी को वहीं से डीमन फॉर्म में लाने की? लेकिन ठीक उसी पल जब हिरागी ने उसका कॉलर पकड़ा हुआ है, बांजो को कुछ अजीब महसूस होता है। हाँ, उसे लगता है उसके हाथ पैर काम नहीं कर रहे हैं, उसकी बॉडी जैसे जम गई है, वो हिल नहीं पा रहा। उसे लगता है जैसे वो मरने वाला है। वो सोचता है, यार मैं इस तरीके से नहीं जी सकता। लेकिन हिरागी उसे घूंसा नहीं मारता। नहीं, वो कहता है, देख भाई ऐसा नहीं है, मेरे को फाइट करना पसंद नहीं है, मेरे को बहुत पसंद है और मैं तेरे को समझ भी सकता हूँ। लेकिन वो ये भी कहता है कि बांजो हर चीज में हद पार कर जाता है। वो ये मान लेता है कि जैसे उसे दर्द पसंद है सबको होगा, जो सच नहीं है। और फिर हिरागी वो कहता है जिसकी शायद किसी ने उम्मीद नहीं की होगी। क्या कहता है? वो बांजो से कहता है, पर अब भी तेरे को ये फील हो रहा हो कि भाई तेरे को अभी भी पेट दर्द है फाइट करने का, तो फिर तो मेरे पास आ जाइयो। क्या? जितना तेरे को दर्द पसंद है ना, मैं तेरे को उतना दर्द दूंगा। भाई तू फाइट करियो मेरे से, जितना मन करे उतनी फाइट करियो। ये कहकर हिरागी उसका कॉलर छोड़कर चला जाता है। और पीछे बांजो खड़ा रो रहा होता है। अच्छा, सीन वापस साको की तरफ आता है। साको दुश्मनों की भीड़ देखकर कहता है, भाई कितने सारे बंदे हैं। तभी पीछे से दो दुश्मन हवा में उड़ते हुए आते हैं। ये हिरागी का काम है। हाँ, साको हिरागी को वापस देखकर खुश हो जाता है। हिरागी आकर साको से माफी मांगता है कि उसे अकेले छोड़ गया था। साको कहता है, कोई बात नहीं। हिरागी फिर लड़ाई में जुट जाता है। साको मजाक भी करता है कि कपड़े गीले हैं, सुखा ले, वो संभाल लेगा। पर हिरागी कहता है, साथ में लड़ना बेहतर है, काम जल्दी खत्म होगा। अच्छा, यहाँ एक छोटी सी बात और। जब हिरागी बांजो को छोड़कर जा रहा था, उसने अपना फोन चेक किया था। हाँ, जो पानी में गिरने के बाद भी चल रहा था। कमाल है। हाँ,
उसे ग्रुप चैट में मैसेज दिखता है कि साकुरा और क्योतारो उस इलाके की तरफ निकल गए हैं जहां हिरागी को जाना था। हिरागी मन में सोचता है कि वो हमेशा साकुरा पे भरोसा कर सकता है और उन्हें कहता है, भाई थोड़ा टाइम तक और संभालो अभी। अब कहानी साकुरा और क्योतारो पर आती है। वो भी दुश्मनों की भीड़ से निपट रहे हैं। और साकुरा का लड़ने का तरीका अब काफी बदला हुआ है। हाँ, शूजी से लड़ने के बाद उसे अब आसपास की हर चीज एक हथियार की तरह दिख रही है। क्योतारो भी हैरान है कि साकुरा पीछे से आने वाले दुश्मनों को कैसे मार रहा है, जैसे उसकी पीठ पर भी आंखें हों। एक सीन बहुत अच्छा है जहां साकुरा एक दुश्मन के ऊपर से कूदकर पीछे वाले को किक मारता है। और साकुरा भी अपना फोन चेक करता है। उसे क्या पता चले? उसे पता चलता है कि एंडो और ताकीशी फॉरेस्ट पार्क एरिया में आए थे, लेकिन सिर्फ 10 मिनट बाद ही मैसेज आया कि वो एरिया क्लियर हो गया है। मतलब वो वहां से जा चुके हैं। हाँ, साकुरा को ओमेमिया का संदेश याद आता है कि दुश्मन फ्यूरिन को उनके पुराने हिंसक रूप में वापस धकेलना चाहते हैं। एंडो का चेहरा याद करके वो सोचता है कि उसे एंडो से निपटना ही होगा। और तभी एंट्री होती है शिशितुरेन के लीडर तोमियामा की। एकदम धमाकेदार अंदाज में वो साकुरा को कहता है, भाई अभी तो मैं तेरे से इस चीज में नहीं हारने वाला। और फिर ऊपर से कूद कर आता है और अकेले ही कई दुश्मनों को पल भर में ढेर कर देता है। वो चिल्लाता भी है, फटाफट आओ मेरे से भिड़ने के लिए, मेरे को मजा आ रहा है इस चीज में। साकुरा को तब समझ आता है कि वो इतने सारे दुश्मनों का सामना इसलिए कर पा रहे हैं क्योंकि शिशितुरेन वाले, खासकर तोमियामा, उनकी मदद कर रहे हैं। फ्यूरिन के बाकी लोग भी तोमियामा की ताकत देखकर हैरान हैं। वो कहते हैं कि ये वो तोमियामा नहीं है जिससे वो पिछली बार लड़े थे। हाँ, ये अब बहुत ज्यादा ताकतवर हो गया है। लड़ते लड़ते साकुरा एक गली के पास पहुंचता है जहां वो साकू और मोमोसे को दुश्मनों से लड़ते हुए देखता है। फ्योरिन के साथी उन्हें देखकर राहत महसूस करते हैं। तभी तोमियामा भी वहां पहुंच जाता है और चिल्लाता है, साकू, मोमोसे और सारे के सारे मैं भी यहाँ पे हूँ। साकू तोमियामा को देखकर समझ जाता है कि शिशितुरेन मदद के लिए आ गए हैं। वो उन्हें धन्यवाद देता है। तोमियामा जवाब देता है, अरे कोई बात नहीं यार, तूने ओमिमिया से सुना नहीं क्या, हम लोग अब दोस्त बन चुके हैं। दोस्ती निभा रहा है वो। तभी साकुरा की नजर दो दुश्मनों पर पड़ती है, चीरो और तरुमी। हाँ, ये नरोशी के खास आदमी हैं और ये लड़ने की बजाय बस खड़े होकर सब देख रहे हैं। साकुरा उन्हें लड़ने के लिए उकसाता है, अबे ओ तुम दोनों चोमू हो, तुम यहाँ पे आए हो ना टाउन को डिस्ट्रॉय करने, फिर कुछ कर क्यों नहीं रहे, फट्टू हो क्या? और यहीं पर असली राज खुलता है। क्या? चीरो और तरुमी हंसते हुए एक जवाब देते हैं कि ऐसा नहीं है कि उन्हें लड़ना पसंद नहीं, उन्हें लड़ना बहुत पसंद है, लेकिन उससे भी ज्यादा मजा उन्हें दूसरों को पिटते हुए देखने में आता है। अच्छा। और फिर वो खुलासा करते हैं कि उनका असली मकसद शहर को तबाह करना नहीं, तो फिर क्या है? बल्कि फ्यूरिन के लीडर हाजी में उम्मेमिया को कुचलना है। उम्मेमिया को? ये सुनकर तो सब चौंक गए होंगे। बिल्कुल। क्योतारो ये सुनकर गुस्से में उन पर हमला करने दौड़ता है, लेकिन वो दोनों पीछे हट जाते हैं। क्योतारो पूछता है, क्या बोला तुमने? तरुमी बताता है कि उम्मेमिया को स्कूल में ही रहने का नियम इसीलिए बनाया गया था ताकि वो अकेला पड़ जाए। उनका प्लान था कि फ्यूरिन के बाकी ताकतवर लोगों को पूरे शहर में लड़ाई में फंसा दिया जाए। हाँ, ताकि कोई उम्मेमिया की मदद के लिए स्कूल ना पहुंच पाए। और वो ऐलान करते हैं कि उनका प्लान कामयाब हो चुका है। कामयाब कैसे? क्योंकि एंडो और ताकीशी स्कूल पहुंच चुके हैं। उम्मेमिया के पास। हाँ, उनका दावा है कि एंडो और ताकीशी मिलकर उम्मेमिया को आसानी से हरा देंगे, चाहे वो कितना भी ताकतवर क्यों न हो। उनके हिसाब से फ्यूरिन का अंत आ गया है। सब एकदम सख्ते में हैं। क्योतारो का ध्यान जैसे ही बढ़ता है, तरुमी तेजी से पीछे से आकर उसे एक जोरदार किक मारकर दूर फेंक देता है और चिढ़ाता भी है कि दुश्मन के सामने पीठ नहीं दिखानी चाहिए। सब हैरान है, परेशान है। लेकिन साकू वो हंस रहा है। हाँ, चीरो और तरुमी भी चौंक जाते हैं। भाई हंस का बात के लिए रहा है। साकू बताता है कि उसे पहले ही शक हो गया था। कब? जब उनकी टीम हारी थी तो साकू मदद के लिए एंडो और ताकीशी की तरफ भागा था। अच्छा, तभी उसे लगा कि कुछ गड़बड़ है। हाँ, उसे लगा कि शायद उम्मेमिया ही असली निशाना है, लेकिन उसके पास कोई सबूत नहीं था और शहर को बचाना भी था। तो उसने क्या किया? उसने चुपचाप एक काउंटर प्लान बनाया। उसने फ्यूरिन के दो सबसे मजबूत लड़ाके सुओबोकी तांजी और सुजूरी को पहले ही स्कूल भेज दिया था। क्या बात है, सुओ और सुजूरी पहले से स्कूल में है? ये सुनकर चीरो और तरुमी के होश उड़ जाते हैं। पूछते हैं, तू मजाक कर रहा है ना? लेकिन साकू गंभीर है। वो तुरंत साकुरा और क्योतारो से कहता है, तुम दोनों के दोनों जाओ, हम यहाँ पे चीजें हैंडल कर लेंगे। वो समझाता है कि कांजी और सुजूरी बहुत ताकतवर हैं, लेकिन एंडो और ताकीशी
इतने खतरनाक हैं कि शायद 3 लोग मिलकर भी उन्हें मुश्किल से रोक पाएंगे। उनके सामने तो पूरी गैंग भी नहीं टिक पाती। मतलब खतरा बहुत बड़ा है। साकुरा एक पल साकू और मोमोसे की हालत देखता है, वो काफी पिट चुके हैं। कहता है तुम दोनों अपनी शक्ल तो देखो मिरर के अंदर। लेकिन साकू उसे धक्का देकर जाने को कहता है। साकुरा एक पल के लिए तुमियामा की तरफ देखता है, शायद सोच रहा है कि वो यहाँ संभाल लेगा। और फिर बिना देर किए स्कूल की तरफ भागना शुरू कर देता है। क्योतारो भी उसके पीछे। तरुमी फौरन अपने आदमियों को चिल्लाकर आदेश देता है कि साकुरा और क्योतारो को किसी भी कीमत पर रोको। चाहे रास्ता ब्लॉक ना पड़े, वो स्कूल नहीं पहुंचने चाहिए। अब तरोमी साकू और मोमोसे से लड़ने के लिए तैयार होता है। कहता है खैर अब जो भी हो, अब तुम दोनों से लड़ने का फाइट का टाइम आ चुका है। लेकिन जैसे ही वो आगे बढ़ता है, उनके बीच में तुमियामा आ जाता है। हाँ, वो साकू और मोमोसे को रोकते हुए कहता है, वेट, मेरे को तो भूलना भी मत। फिर कहता है और हाँ, साकुरा सही बोल रहा था, तुम दोनों के दोनों थक चुके हो, तुम दोनों आराम करो, मैं देखता हूँ ना इन दोनों को। तरुमी और चीरो हैरान कि ये क्या हो रहा है। तुमियामा फिर कहता है कि वो कुछ हासिल करना चाहता है और इसके लिए उसे दूसरों की राय चाहिए। राय? कैसी राय? वो साकू और मोमोसे से पूछता है, तुम बताना तुम्हारा क्या ओपिनियन है मेरे को लेकर। और फिर चीरो और तरुमी की तरफ मुड़कर कहता है, क्या कहता है? चलो ये बताओ तुम्हें क्या लगता है मेरी फिस्ट इस टाइम पे कितनी पावरफुल होगी। और इसी के साथ वो लड़ाई के लिए तैयार हो जाता है। एपिसोड यहीं खत्म होता है।